मेरी तरह ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे जिनकी दिन की शुरुआत ही चाय के साथ होती है। भाई थोड़ी सी अनहेल्दी ज़रूर हो, पर चाय जब तक दिन की रूटीन में शामिल ना हो तो दिन अधूरा लगता है। तो आज हम इस चाय को बनाएंगे थोड़ा सा हेल्दी तरीके से। इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिससे इस चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी ये हेल्दी भी हो जाएगी। साथ में ही जो चाय हम बना रहे हैं वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल तंदूरी चाय या कुल्हड़ वाली चाय बनाएंगे, जिसे हम घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो कुल्हड़ वाली चाय बनाने से पहले हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जो कि हमारी कुल्हड़ वाली चाय और एक सिंपल सी चाय के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो इसके लिए हमें लेना है 2.5 से 3 इंच के आसपास ड्राई वाली सौंठ, 2 से 2.5 इंच इसमें मुलेठी डालेंगे और साथ में ही आधा टुकड़ा हम इसमें जायफल यानी नटमक्का डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। आपको पता ही है कि मुलेठी हम यूज़ कर रहे हैं, सौंठ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं कफ में, खांसी में, एसिडिटी, ह्यूमिडिटी में या फिर लीवर या किडनी वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अब यहाँ करीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ से 2 से 2.5 मीडियम साइज़ के दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। बहुत अच्छी खुशबू देंगी चाय के अंदर। 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच लौंग ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच ही काली मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स साबुत काली मिर्च और लौंग को आपने बैलेंस ही डालना है, मतलब 1-1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो चाय में इनका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर हम सारी चीज़ों को नाप के डालेंगे तो जो ये चाय मसाला है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसमें 2 छोटी चम्मच हरी इलायची डाल देंगे, साबुत वाली हमने यूज़ की है। 3 साबुत वाली काली इलायची डालेंगे। अब आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। जितना हम धीमी आंच पे मसालों को सेकेंगे उतनी ही ज़्यादा इनका जो अंदर का अरोमा है वो निखर कर आएगा। साथ में इनके अंदर की नमी भी ख़त्म होगी, जिससे हम इस मसाले को एक लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। बस आपने, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था, कि इसको कंटिन्यू चलाते हुए ही सेकना है ताकि जो मसाले हैं वो चारों तरफ से बढ़िया से सिक जाएँ। अब इनमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी। करीबन 1 से 1.5 मिनट जब आप सेक लोगे तो बस उसी स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे 20 से 22 तुलसी के पत्ते और इसको धीमी आंच पे ही अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर मसाले ऑलमोस्ट 50 से 70% तक सिक चुके हैं। अभी लास्ट में तुलसी डालने का रीज़न ये है कि हम स्टार्टिंग में ही तुलसी डाल देंगे तो तुलसी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और जो इसके अंदर का अरोमा है, खुशबू है, वो ख़त्म हो जाएगी। हमें इसकी जो खुशबू है वो भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा आप लास्ट में ऐड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 3 से 3.5 मिनट इसको सेकने के बाद ये जो मसाले हैं आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी यहाँ खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो बस अभी आंच को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो हम एक जार लेंगे और जितने भी ये मसाले हैं सारे इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद हमारा ये बहुत ही बढ़िया चाय का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ मैंने हल्का सा दरदरा रखा हुआ है, आप चाहे तो और फाइन से पीस सकते हैं। तो अब इस चाय मसाला को स्टोर करने के लिए हमें इस तरीके से एक छोटी सी कांच की बोतल लेनी है। आप चीनी मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हो, बस ध्यान रखना उसका जो ढक्कन है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो मतलब बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही या फिर कांच की जो बोतल है उसके अंदर ही हमें जो ये मसाला है वो स्टोर करना है। अगर ढक्कन लूज होगा तो भाई इसका सारा जो अरोमा है वो निकल जाएगा, फिर चाय में डालने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो फ्लेवर ही आपको चाय में इसका नहीं मिलेगा। तो अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखें, वैसे भी ये कई महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो बस अब ये जो मसाला है ये तो हमने बना लिया है। चलिए अब बनाते हैं बिल्कुल कड़क सी हमारी कुल्हड़ वाली चाय, जिसको हम इतनी आसानी से घर पे बना सकते हैं, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। तो भाई इसके लिए सिंपल आपने पैन लेना है, इसके अंदर डालना है 2 कप पानी। तो जितनी भी आप चाय बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। मैंने यहाँ 3 कप बनाने हैं तो मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर 1.5 छोटी चम्मच डाल देंगे चाय पत्ती। इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो, जितनी भी कड़क चाय आप पीते हो उसी हिसाब से आप चाय पत्ती जो है ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मीडियम ही कड़क चाय बनानी है। अब इसमें 3 छोटी चम्मच डाल देंगे देसी खांड। तो देसी खांड को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से या कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो भाई मैं चाय में ज़्यादातर देसी खांड ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें जो मिठास होती है वो थोड़ी सी कम होती है चीनी के मुकाबले, तो मीठा भी हम थोड़ा कम ही लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास है ना फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई देसी खांड क्या होती है। सिंपल, देसी खांड अनरिफाइंड शुगर होती है। आपको पता ही है कि शुगर को बहुत ज़्यादा रिफाइंड करते हैं।
तब वो चीनी बनती है। परदेसी खांड को बहुत कम रिफाइंड किया जाता है, जिसकी वजह से ये चीनी के मुकाबले थोड़ी सी हेल्दी होती है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, इसमें मिठास भी थोड़ी सी कम ही होती है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको सिंपल करियाना की दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ आपको चीनी, दाल, चाय पत्ती सब मिलता है, वहीं पे आराम से ये जो देसी खांड है वो मिल जाती है। बस अब इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने के बाद हम करीबन 2 मिनट इसको पका लेंगे। अच्छे से पकाना है ताकि जो चाय पत्ती का कलर है वो बढ़िया से पानी के अंदर आ जाए। तो थोड़ा सा इसको पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 कप दूध। तो दूध की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स, वो मैं बराबर रखती हूँ, यानी पानी और दूध दोनों में इक्वल क्वांटिटी में डालती हूँ। इससे जो मेरी चाय एकदम परफेक्ट बनती है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से दूध को यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ बुफेलो मिल्क लिया है वैसे। अब इस दूध में अब इस चाय में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। अब चाय जब बढ़िया से उबलनी शुरू हो जाए, उसके बाद आँच को हम मीडियम पे कर देंगे। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होगी कि हमने चाय आधे से ज़्यादा तो पका ही लिया, पर अभी तक हमने चाय का मसाला ऐड नहीं किया है। तो चाय का मसाला किस स्टेज पे डालना और क्यों डालना है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो अभी जब आप चाय को पका रहे हो, इस बीच में आपने चम्मच से चाय को थोड़ा बहुत मिक्स जरूर करते रहना है, या फिर इसको आप थोड़ा सा तराते रहें। ऐसा करने से जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनती है। अब आपने भी देखा होगा, जब स्टॉल वगैरह पे चाय होती है या ढाबे पे होती है, वो हमेशा चाय को तरड़ाते रहते हैं। ऐसा करने से चाय बहुत गाढ़ी बनती है। तो वैसे तो पता ही होगा मेरे ख्याल से इस ट्रिप का, जो चाय रेगुलर बनाते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैंने इसलिए बता दिया। अब करीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से पक गई है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे चाय का मसाला। तो मैंने यहाँ 3/4 छोटी चम्मच चाय का मसाला ऐड किया है। तो इस मसाले को हमें लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि अगर हम पहले इसको डाल देंगे ना, तो आपको पता है कि चाय हमें बहुत ज़्यादा पकानी होती है, तो उसकी वजह से जो इसका फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट में ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो उसकी वजह से जो इसका फ्लेवर है वो चाय के अंदर ही रहेगा और चाय का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब करीबन 1-2 मिनट ही इसको हमें पकाना है। आप चाहें तो धीमी आंच करके इसको ढककर भी रख सकते हैं। अब 1-2 मिनट इसको हम पका लेते हैं। इसी बीच में हम एक छोटा सा और काम करेंगे, क्योंकि हम कुल्हड़ वाली चाय बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंगे इस तरीके से एक मिट्टी का बर्तन। मैंने यहाँ इस तरीके से मिट्टी वाला जो कप है वो लिया, बहुत सस्ते में मुझे मिल गया था भाई, 25 से 30 रुपए में मुझे 3 पीस ये मिल गए थे। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई मिट्टी का कप नहीं है, तो इसकी जगह जो दिवाली पे या करवा चौथ पे छोटी छोटी मटकियाँ हम लेकर आते हैं ना, उस तरीके का बर्तन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो बस अब ये जो कप है ना, इसको हम तेज़ आंच पर बिल्कुल अच्छा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने इसको गर्म करना है, थोड़ा सा रिस्की होता है ये, तो आपने सावधानी के साथ बिल्कुल बढ़िया सा ये गर्म कर लेना। करीबन 2-3 मिनट तो आप इसे अच्छे से पकाओ, ताकि जब इसमें हम चाय डालें तो इसका जो खुशबू है मिट्टी की वो चाय के अंदर भी आ जाए। अब ये जो बर्तन है इसको अच्छे से हम पकड़ेंगे और सीधा एक बड़े से बर्तन के अंदर इसको रख देंगे। अब ध्यान से रखना है फ्रेंड्स, कोशिश करें थोड़ा जो बर्तन है वो आपका ऊंचा और बड़ा हो। बस अब जो हमने ये चाय उबलने के लिए भी धीमी आंच पे रखी हुई है ना, इसको हम उठाएंगे और छलनी इसके ऊपर ऊंचाई पे रखनी है, और फिर ये चाय इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। और इसके ऊपर जब झाग बननी बंद हो जाए, बस उसके बाद जो ये कप है मिट्टी का, इसे हम निकाल देंगे। और अब इसे बिल्कुल गरम गरम ही हम मिट्टी के कप में ही सर्व कर लेंगे। आप इसकी जगह सिंपल जिस भी कप में आप चाय पीते हो उसमें भी डाल सकते हो। तो है ना बिल्कुल आसान फ्रेंड्स। इसका जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे ढाबा में मिलने वाली चाय का आता है। और साथ में ही इस चाय मसाले को भी आप ज़रूर बना के रखना, इससे आपकी चाय का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स कि आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना है इसको। आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।